हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर हूँ, इसको DPCC भी बोलते हैं। और यहाँ पे आई हुई हैं बहुत ढेर सारी परमानेंट पोजीशंस, और ये परमानेंट पोजीशंस साइंटिफिक पोजीशंस हैं। बेसिकली साइंटिस्ट के तौर पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या डॉक्टरल डिग्री है लाइफ साइंस की फील्ड में, इन्वायरमेंट की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, इससे रिलेटेड अलाइड फील्ड्स में और तो और इन्वायरमेंट की फील्ड में, और इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है यानी कि जो कंप्यूटर साइंस वगैरह की डिग्रीज़ हैं, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। और ये सारी की सारी परमानेंट पोजीशंस हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पे स्केल है वो भी काफ़ी हाई मिलने वाली है। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से अगर आपको चैनल से मिलने वाले कंटेंट से फ़ायदा हो रहा है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी में या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में या अब्रॉड अपॉर्चुनिटी में या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और हम प्रयास करते रहेंगे ऐसे ही कि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, और आपके लिए और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस समय हम लोग दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर हैं, और यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप देखें रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए पोस्ट SEE, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B एंड प्रोग्रामर इन DPCC। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये ग्रुप ए की पोजीशंस हैं और बहुत कमाल की पोजीशंस हैं। जल्दी से इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए PDF पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और ये PDF है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 23 सितंबर है, 23 सितंबर। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसमें यही मेंशनड है कि जो 21 डेज़ के बाद ये पब्लिश जब हुई है उसके 21 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो जल्दी से एक एक करके हुए देखते चलते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी पोजीशन का जो इसका जो नंबर होता है, एडवर्टीज़मेंट नंबर, वो ज़रूर ध्यान रखें। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, ये बात ध्यान रखें। और ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंडर में आ रही है, DPCC। ऑब्वियसली तो आपकी जॉब लगेगी तो दिल्ली में लगेगी, ठीक है। और ये हैं वैकेंसीज़। सबसे पहले सीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B और प्रोग्रामर। यहाँ पे लेवल्स भी दिखे हुए हैं, तो देखिए लेवल 12, 11, 10 और 10। यहाँ पे पोजीशंस की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4, OBC की 1, तो टोटल 5। यहाँ पे टोटल 5, यहाँ पे 1, 2, 1, कुल मिलाकर के 14 पोजीशंस जो हैं वो एडवर्टाइज हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भेजना होगा। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा। अलॉन्ग विद ऑल रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बी सबमिटेड इन फिजिकल फॉर्म। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। कहाँ पे? ये एड्रेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DPCC, 3rd फ्लोर, ब्लॉक 1। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे भेजना होगा विद इन 21 डेज़ कि जब ये प्रकाशित यानी कि पब्लिश हुआ है। कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोज़गार समाचार में जब ये पब्लिश हुआ है तो ऑब्वियसली मैं जैसा कि मैंने देखा है वेबसाइट्स पे 23 की इसकी लास्ट डेट है, तो 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिए। तो अब देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो SEE की यानी कि सीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट आई हुई है 5, और अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स। यहाँ पे जो सैलरी आपको जो ग्रेड मिलेगा वो 15600 और 39100 के बीच में, यानी कि जो ग्रेड पे है 76,000 वाली है, 7600 वाली है, सॉरी। अब मास्टर्स डिग्री जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स डिग्री, और यहाँ पे चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस। तो जनरली इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मास्टर्स डिग्री के बाद अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो थोड़े से कम हो सकते हैं, मुझे लगता है। सिविल, इन्वायरमेंटल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ECE और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए यहाँ पे देखिए। अब अगर आप लाइफ साइंस या इससे रिलेटेड फील्ड को बिलोंग करते हैं जिसमें बायोमेडिकल भी आती है, तो बायोमेडिकल के लिए यहाँ पे पोजीशंस हैं, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। अगली बात देखें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, और टोटल मिलाकर के जो पोस्ट हैं वो 5 हैं यहाँ पे। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, पे लेवल यहाँ पे 11 फॉलो होगा।
बैचलर्स डिग्री के लेवल पे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। बैचलर्स डिग्री पे 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर हम देखें मास्टर्स डिग्री पे 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, केमिकल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, सिविल है, इन्वायरमेंटल है, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। लाइफ साइंस के भी जो अलाइड एरियाज़ है वहाँ से भी। अब यहाँ पे प्योर लाइफ साइंस की पोजीशन आई, देखिए सीनियर साइंटिस्ट की लेवल 1 साइंटिस्ट सी एक पोस्ट है, 40 साल अपर एज लिमिट है, लेवल 11 फॉलो हो रहा है और डॉक्टरेट डिग्री इन साइंस विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस यानी कि एमएससी और पीएचडी मांग रहा है। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल में काम करते हुए आपको। और एरियाज़ कौन कौन से अलाउड हैं यहाँ पे, तो देखिए पूरा लाइफ साइंस है, बायोकेम, माइक्रो, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आ जाइए साइंटिस्ट बी की पोजीशंस 2 हैं यहाँ पे, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, लेवल 10 फॉलो हो रहा है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे साइंस में मांग रहे हैं, एमएससी मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एरियाज़ में और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। ऑब्वियसली देखिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, साइंटिफिक पोजीशंस निकलती हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मांगते हैं। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, ये जो पीछे वाली जो पोजीशन थी उसी की तरीके से यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामर की, एक पोजीशन आई हुई है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, लेवल 10 फॉलो हो रहा है और मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामर के लिए ऑब्वियसली जो लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह से हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो या तो ये हो ऊपर वाली पोजीशंस मास्टर्स डिग्री की, या फिर अगर आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर नीचे आ जाइए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 6 इयर्स का। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो भी लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह को बिलोंग करते हैं तो क्या रेलिवेंट इसमें रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खुद चेक करनी है और यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी ये इंटरटेन नहीं करेंगे। नो इंक्वायरी आस्किंग फॉर एडवाइस एज टू एलिजिबिलिटी विल बी एंटरटेन्ड। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, हर पोजीशन से रिलेटेड एज यहाँ पे मेंशन्ड है और इसके अलावा जो रिलैक्सेबल रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। बाकी जो क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज है वो क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ऑब्वियसली जो रिजर्वेशन इसमें मेंशन था पहले पेज पे ही कि कितनी पोजीशंस किस कैटेगरी के लिए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। या यहाँ पे देख लीजिए, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद एनेक्चर 1। अभी मैं दिखा दूंगा एनेक्चर 1 एंड सेल्फ अटेस्टेड रिक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है यहाँ पे। इसके अलावा ये हार्ड कॉपी में जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करनी ही करनी है। तो बाकी चीज़ें और आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ और ऐसा नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है कि परसेंटेज मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन में कितने हैं, 15 मार्क्स दिए जाएंगे इस पर और मैक्सिमम मार्क्स 15 है और डिवीज़न जो मार्क्स का है वो ये है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने परसेंटेज था उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे पीएचडी के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे, मास्टर्स के लिए 5 मार्क्स। रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये 20 नंबर का है और 2 नंबर जो हैं वो एक्सपीरियंस के ऊपर होंगे, मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। पब्लिकेशंस जो हैं उसके लिए 5 नंबर मिलेगा, चाहे 5 पब्लिकेशन है या ज़्यादा हैं तो 5 और इससे कम इस तरीके से। इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो 10 मार्क्स मैक्सिमम है, 5 या मोर इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर आया हुआ है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, उससे नीचे इस तरीके से दिया हुआ है। अगर गेट या CSIR या UGC क्वालिफाई किया हुआ है तो ये मैक्सिमम मार्क्स 10 मिलेगा। एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। परसेंटाइल स्कूल, गेट और CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन अगेन 10 मार्क्स है। इसके अलावा क्वालिफाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फेलोशिप्स अगर क्वालिफाइड हैं तो फिर उसके 5 नंबर हैं और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर हैं। तो टोटल मिला करके 100 नंबर का यहाँ पे असेसमेंट, 100 नंबर के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये यहाँ का फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है और इसके बाद ये एनेक्चर 1 है। तो ये दोनों चीज़ें अलॉन्ग विद आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं
सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उसके साथ आपको भेजना होगा। मैंने डिटेल्स जो डिटेल्स जहाँ भेजना है वो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दी है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।